वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है अली। उसी तरह एक मलयालम लैंग्वेज मूवी है जो रिसेंटली साइना प्ले नाम के एक मलयालम प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई। एक लड़की नेचर से बहुत प्यार करती रहती है। वक्त आने पर उसी नेचर ने किस तरह से उस लड़की की जान बचाई, इज्जत बचाई, यही इस मूवी की कहानी है। और इसी तरह इस मूवी की कहानी लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और इससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक बाप बेटी को दिखाया जाता है। बंदे का नाम है रामन, उसकी बेटी का नाम है अली, जो गांव से बहुत ही दूर जंगलों के बीच अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं। अली की घर के बगल में ही एक छोटा सा टेम्पल होता है। हर रोज अली सुबह सवेरे उस मंदिर जाकर वहाँ पर दिए वगैरह जलाती है। मतलब उस देवी माँ को बहुत मानती रहती है। बहुत साल पहले ही अली की माँ गुजर जाने पर रामन अली की देखरेख करते रहता है। अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है। रामन कारपेंटर होने की वजह से सुबह अपने काम पे चला जाता है गांव में, और शाम होने तक किसी भी तरह करके वापस अपने घर लौट आता है। एक दिन डिनर के वक्त अली रामन से कहने लगती है कि पापा, कल मेरी फ्रेंड पार्वती की शादी है। उसने मुझे अपनी शादी पर बुलाया, मुझे जाना ही पड़ेगा। कल घर आने तक मुझे शायद लेट हो जाएगा। रामन कहने लगता है तो मैं कल तुम्हारा बस स्टॉप पे वेट करता रहूंगा। अली कहने लगती है नहीं पापा, इसकी जरूरत नहीं, मेरे ही गाँव में, मुझे क्यों डर लगेगा। आप फिक्र मत करो, मैं आ जाऊंगी। इसी बातों ही बातों में अली का कुत्ता भौंकने लगता है। रामन कहने लगता है कि उस कुत्ते को तुमने ही हमारे घर में रखा। अब देखो वो हर वक्त खाने के टाइम हमारे पास आ जाता है। अली कहने लगती है कि पापा, इस नेचर में हर एक को जीने का हक है। वो कुत्ता हम पर भरोसा करके आया। इनडायरेक्टली वो कुत्ता हमारे घर की सिक्योरिटी कर रहा है। खैर दूसरे दिन अली के घर के बगल में जो छोटी टेम्पल है ना, उस मंदिर में पूजा करने के लिए हर रोज पुट्टी नाम का एक लड़का आता रहता है। पुट्टी अली से बहुत प्यार करता रहता है। अली से पूछने लगता है कि तुमने मेरे प्यार का क्या किया, मतलब तुमने अभी तक मेरा जवाब नहीं दिया। अली कहने लगती है कि मैंने अपनी शादी की जिम्मेदारी मेरे पापा पर छोड़ दी। अगर उनको पसंद है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं। तुम पहले मेरे पापा से बात कर लो, बाद में देखा जाएगा। ऐसा कहते हुए अली अपने फ्रेंड की शादी पर चली जाती है। खैर रात होने के बाद रामन अली को लेकर बहुत परेशान से रहता है, क्योंकि इतनी रात होने के बाद भी अली वापस घर नहीं आई। ऊपर से अली का फोन नहीं लग रहा। अपने घर के पास इधर उधर टहलता रहता है। फाइनली अपने हाथ में टॉर्च लाइट लेकर अली को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इस तरफ अली शादी में लेट होने पर बस स्टैंड को आती है। वहाँ से पैदल अपने घर को जाने लगती है। रास्ते के दौरान अली ये ऑब्जर्व करती है कि दो लोग अली को फॉलो कर रहे हैं। ये जानकर अली अपने घर को दौड़ लगाती है। जब फाइनली अली दौड़ती हुई अपने घर के पास आती है, अली का जो कुत्ता होता है ना, वो उन दोनों पर भौंकने लगता है। उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। अली को घबरा हुआ देख रामन अली से पूछने पर अली जो हुआ वो बताने लगती है। ये सुनने के बाद रामन कहने लगता है अच्छा हुआ वो कुत्ता हमारे घर के पास है, आज वही कुत्ता तुमको बचाया। सो अली को घर में भेजकर रामन बहुत देर तक बाहर ही बैठा रहता है। खैर सुबह होने के बाद रामन ये ऑब्जर्व करता है कि अली अभी तक नींद से नहीं जागी, इसको चाय नहीं दिया। अली के रूम में जाने पर रामन को यह समझ में आता है कि अली के मेंसेस चल रहे हैं। सो रामन खुद किचन में जाकर अली और इसके लिए चाय वगैरह बनाता है। अली को आज रेस्ट करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद माधवन नाम का एक बंदा रामन के घर आता है और रामन से अली की शादी की बात करने लगता है कि मैंने तुम्हारी लड़की के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आया। लड़का कौन है जानते हो? अरे हमारा पुजारी पुट्टी। वो लोग ब्राह्मण होने के बावजूद भी तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहते हैं। रावण कहने लगता है कि मैं थोड़ा सोच के बताऊंगा। माधवन कहने लगता है कि अच्छी तरह से सोच लो, बहुत ही अच्छा रिश्ता है। मैं तब तक जंगलों में जाकर सुअरों के लिए ट्रैप सेट करके आता हूँ। ऐसा कहते हुए माधवन जंगलों में चला जाता है। उसके बाद रामन अली के पास आकर माधवन की बात बताता है। अली की राय पूछने लगता है। अली कहने लगती है कि पापा वो तो आपकी मर्जी है, आप जिससे शादी करने के लिए कहोगे मैं उससे शादी कर लूंगी। खैर उसके बाद रामन कारपेंटर होने की वजह से अपनी बेटी अली के लिए बाथरूम बनाने की कोशिश करते रहता है। कभी पुट्टी रामन के पास आकर ये कहने लगता है कि अंकल मुझे बेंगलुरु में जॉब मिली है, मैं कल बेंगलुरु जाने वाला हूँ। माधवन अंकल ने आपसे बात तो की होगी, मैं आपके जवाब का इंतजार करता रहूंगा। ऐसा कहते हुए पुट्टी अली के पास आता है, जो जंगल की किसी नदी में बैठकर कपड़े धो रही होती है। अली से भी यही बात कहने लगता है कि इसको जॉब मिली है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में किराए का घर लेने के बाद नेक्स्ट वीक वो अपने गांव आएगा। ऐसा कहते हुए पुट्टी अली को अपना फोन नंबर देकर वहां से चला जाता है। खैर दूसरे दिन रामन के घर के पास दो वर्कर्स कुछ काम कर रहे होते हैं। अब रावण को दारू पीने की आदत होने की वजह से शाम होने के बाद उन वर्कर्स के साथ मिलकर दारू पीकर अपने घर आता है। अली रावण को डांटने लगती है कि आपको कुछ न कुछ बहाना चाहिए दारू पीने का, आप किसके साथ पीकर आए हो। रावण कहने लगता है कि वो दोनों मजदूर लोग मुझे पिलाया।
और उसी वक्त वो दो मजदूर रामन को उसके घर छोड़ाते हैं और उसी तरह अली को कुछ अजीब निगाहों से देख रहे होते हैं। खैर आधी रात को अली ये ऑब्जर्व करती है कि कोई इनके घर का दरवाजा तोड़ रहा है। अली फौरन अपने फादर रामन को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन रामन तो घोड़े बेचकर सो रहा होता है, जिसकी वजह से बेचारी अली पीछे के दरवाजे से जंगलों में भाग जाती है। खैर अब अली के घर के पास ही सुमति अम्मा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती है। रात में अली को जंगलों में देखकर सुमति अम्मा अली को उसके घर लाती है। रामन नींद से जागने के बाद सुमति अम्मा जो हुआ वो बताने लगती है। रामन को डांटने लगती है कि घर में नौजवान बेटी है और तुम हर रोज दारू पी के घर आते हो। अगर कल रात अली को कुछ हो जाता तो? रामन अली से माफी मांगकर कहने लगता है कि आज के बाद से दारू नहीं पिएगा। खैर उसी दिन जब रामन अपने काम पर जाता है बाहर, रामन का एक्सीडेंट हो जाता है। गांव में दो बाइक वाले बंदे रामन को ठोक दिया, जिसकी वजह से रामन के पैर को बहुत जबरदस्त चोट आती है। सो रामन सोचने लगता है कि कल रात जो लोग हमारे घर आए थे शायद उन्हीं ने मेरा एक्सीडेंट किया होगा, लेकिन रामन ये बात अली को नहीं बताता। खैर अब अली के घर के पास ही दो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। सुमति अम्मा ये सोचने लगती है कि शायद ये दोनों ही अली के घर आए थे। सुमति अम्मा इन दोनों को डांटने लगती है। रात होने के बाद रामन परेशान सा रहता है, सोचने लगता है कि मैं टूटे हुए पैर से अपनी बेटी को कैसे बचाऊंगा। कल रात की तरह दोबारा आज रात वो लोग आएंगे तो। सो रामन फ्रंट डोर को खटिया लगा देता है, बैक डोर को एक लकड़ी की मदद से सीज कर देता है और उसी तरह बेचारा रामन रात भर जगा ही रहता है। खैर सुबह होने के बाद रामन अली से पूछने लगता है कि बेटा पुट्टी कब आएगा। अली कहने लगती है कि पापा वो तो नेक्स्ट वीक आएगा। आज मेरी फ्रेंड पार्वती और उसका हस्बैंड आनंद आने वाले हैं। वही पार्वती जो मैंने रिसेंटली उसकी शादी पर गई थी, मैंने उन दोनों को आज हमारे घर इनवाइट किया। ये सुनने के बाद रामन को थोड़ा हौसला मिलता है, सोचने लगता है कि चलो अच्छा हुआ आज रात कुछ लोग हमारे घर पर तो रहेंगे। थोड़ी देर बाद अली के घर पार्वती और उसका हस्बैंड आनंद आते हैं। उस दिन ये चारों लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और इसी तरह रात होने के बाद रामन चैन की नींद सोता है कि आज रात मेरे साथ पार्वती का हस्बैंड है। खैर दूसरे दिन सुबह होने के बाद पार्वती और उसका हस्बैंड आनंद अली के घर से चले जाते हैं। खैर दूसरे दिन अली का बर्थडे होने पर अली अपने फादर के दिए हुए नए कपड़े पहनती है। उसके बाद जब अली गांव में जाकर वापस अपने घर आ रही होती है, रास्ते में अली को सैम्यूल और मुत्तू नाम के दो बंदे नजर आते हैं। एक्चुअली पास्ट में सैम्यूल ने किसी बाथरूम में ताक झांक कर रहा था। ये चीज अली देखकर सैम्यूल को एक छापड़ लगाया। तब से ये दोनों अली को फॉलो करते आ रहे हैं। प्रेजेंट डे पर भी जब अली अपने घर जा रही होती है, ये दोनों अली को बहुत तंग करने लगते हैं। सैम्यूल अली को इधर उधर टच करते रहता है, अली को फॉलो करने लगते हैं। बेचारी अली किसी भी तरह करके भागते हुए अपने घर के पास आती है। अपने घर से जब चाकू लेकर बाहर आती है तब तक वो दोनों वहाँ पर नहीं होते। वो दोनों कब का वहाँ से जा चुके होते हैं। रामन अली से पूछने पर अली जो हुआ वो बताती है। रामन कहने लगता है कि बेटा हम यहाँ से निकल चलते हैं चलो। अली कहने लगती है कि पापा कहाँ पर जाएंगे, हम महिलाओं को कहीं पर भी सेफ्टी नहीं है, हर जगह पर ऐसे हैवान ही रहते हैं। खैर उसके बाद अली अपने बैग से स्टे फ्री लेकर नहाने के लिए अपने बाथरूम जाने लगती है। बाथरूम में जाने से पहले अली इधर उधर देखने लगती है, क्योंकि अली का बाथरूम इतना स्टैंडर्ड नहीं होता, बस 4 दीवारें एक कपड़ा। जब अली बाथरूम में चली जाती है स्नान करने के लिए, तभी उस बाथरूम के पास सैम्यूल और मुत्तू आते हैं। बाथरूम के अंदर झांकने लगते हैं। अब रामन को अकेला पाकर ये दोनों रामन के पास आकर उसे मारने पीटने लगते हैं। सैम्यूल रामन से कहने लगता है कि तुमको तो 100 तोपों की सलामी, क्या बेटी को जन्म दिया, वाह तुम्हारी बेटी को देखकर मेरे तो होश उड़ रहे हैं। उस रात जब तुम्हारी बेटी अकेले घर आ रही थी, उसी वक्त तुम्हारी बेटी के साथ हम दोनों कांड करना चाहिए, लेकिन कुत्ते की वजह से बच गई। उसके बाद तुम्हारे घर के अंदर एंटर होने की कोशिश की दरवाजा तोड़कर, लेकिन तब भी तुम्हारी बेटी बच गई। लेकिन आज नहीं बचेगी, आज हम तो उसे एंजॉय कर कर ही रहेंगे। तुम्हारी बेटी ने मुझे थप्पड़ मारा। ऐसा कहते हुए ये दोनों रामन को बहुत मारने पीटने लगते हैं। तभी अली अपने घर में आवाज सुनकर बाथरूम से बाहर आती है, अपने पापा को बुलाने लगती है। सैम्यूल अली से कहने लगता है कि तुम्हारे पापा हमारे कब्जे में है, अगर तुम तुम्हारे पापा को बचाना चाहती हो तो तुमको मेरे पास आना होगा, आओ अंदर आओ। ऐसा कहते हुए घर का दरवाजा ओपन करता है। बेचारी अली अपने पापा को बचाने के लिए अपने घर के अंदर जाने ही वाली होती है। रामन कहने लगता है कि बेटा तुम यहाँ से भाग जाओ, इन दरिंदों के हाथ मत लगो, मेरी फिक्र मत करो। ये सुनने के बाद अली वहाँ से भागने लगती है। और आपको याद है ना, उस वक्त अली के मेंसेस चल रहे होते हैं, खून पैरों तक टपकने लगता है। इसी तरह भागते भागते अली एक पुराने घर में आके छुप जाती है।
लेकिन सैम्यूल अली के खून की मदद से उसको ट्रैक करते हुए उस घर के पास पहुंच जाता है। सैम्यूल और मुत्तू ये दोनों अली को फाइंड आउट करके उसके सर पे वार करके बेहोश कर देते हैं। थोड़ी देर बाद सैम्यूल अली को होश में लाता है। अब अली के तो मेंसेस चल रहे होते हैं, अली के साथ कार्ड नहीं कर सकता। सो सैम्यूल अली को माइंड ब्लोइंग जॉब करने के लिए कहता है। अब इसी मौके का फायदा उठाकर अली सैम्यूल का नुन्नू काट देती है। जब सैम्यूल दर्द के मारे तड़प रहा होता है, अली वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन फिर भी ये दोनों अली को नहीं छोड़ते, उसका पीछा करने लगते हैं। फाइनली अली अपनी इज्जत बचाने के लिए जंगलों में चली जाती है। सोच लेती है कि अब नेचर ही इसकी इज्जत बचा सकती है। इस तरह से इन दोनों के बीच बहुत ही लंबी चेजिंग होती है। उसके बाद अली ठान लेती है कि ये इन दोनों को बहुत जबरदस्त सबक सिखाएगी। सो जानबूझ के अली एक पेड़ पर बैठकर झूला झूलती रहती है। मुत्तू अली को फाइंड आउट कर लेता है। सोचने लगता है कि मैं पहले अली को एंजॉय करूंगा। ऐसा कहते हुए अली की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी उस जगह पर दलदल होने की वजह से मुत्तू उस दलदल में फंस जाता है, डूबने लगता है। अली से हेल्प मांगने लगता है, लेकिन अली इसको हेल्प नहीं करती। थोड़ी देर बाद सैम्यूल वहाँ पर आता है, लेकिन तब तक मुत्तू अंदर डूब चुका होता है। मुत्तू मर जाता है। ये देखने के बाद सैम्यूल को बहुत गुस्सा आता है। सो सैम्यूल बहुत ही मुश्किल से अली को फाइंड आउट करता है, उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन अली भी हार नहीं मानती, सैम्यूल का सामना करती है। सैम्यूल पर वार करके उसको थोड़ा बहुत जख्मी करती है। इसी हाथापाई के दौरान ये दोनों एक नदी में आ जाते हैं, और जब सैम्यूल अली की तरफ आगे बढ़ने ही वाला होता है, सैम्यूल का पैर एक सुअर की ट्रैप में फंस जाता है। तभी उसी वक्त अपोजिट साइड से एक तीर आकर सैम्यूल के सीन में चुभ जाती है। मतलब अली सैम्यूल को जानबूझ के इस जगह पर लाती है जहाँ पर सुअरों का ट्रैप था। इस तरह से अली की इज्जत और जान नेचर ही बचा लेती है। जब अली घर आने पर रामन उन दोनों के बारे में पूछने लगता है कि वो दोनों कहाँ पर है। अली कहने लगती है कि पापा उन दोनों को तो जंगल ने खा लिया। उसके बाद अली स्नान करके प्योर हो जाती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। बहुत ही सिंपल सी कहानी है, लेकिन इट्स ए इंस्पिरेशन मूवी। तो मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।